हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बीपीएससी 2.0 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ये आप सभी लोगों को पता है। अब आप सभी लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट, बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका हर एक डाउट क्लियर कर देने वाला हूं। आप सभी लोगों को पता है, जो हमारे साथी बीए किए हैं, कुछ हमारे साथी बीकॉम किए हैं और बहुत सारे साथी हमारे मैथ साइंस पढ़े हैं, कुछ साथी बायोलॉजी पढ़े हैं, तो वो लोग कंफ्यूज हैं कि हमारा एग्जाम कैसा होगा, हम जो हमें सब्जेक्ट आएगा वो कैसे आएगा। इन सभी पॉइंट पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे पूरा डिटेल डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जो फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो कब से है, तो 3 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक फॉर्म को फिल किया जाएगा। ये आप सभी लोगों को पता है। और जो इसका एग्जाम डेट है दोस्तों, एग्जाम डेट कब है, तो 7 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। अब आपके पास मानकर चलिए सिर्फ 30 डे ही है। कितने दिन है, तो बस 30 दिन ही आपके पास समय है दोस्त। ये आप मानकर चलिए, सिर्फ 30 दिन का ही आपके पास समय है, इसको आप मानकर चलिए, ठीक है। 30 दिन में आपको तैयारी करनी है, और तैयारी कैसे करनी है इन सभी पॉइंट पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सब सर, हमने बहुत हमारे साथी हैं जो मैथ और साइंस से पढ़े हैं, ठीक है। बहुत हमारे साथी क्या हैं, एसएसटी से पढ़े हैं, और बहुत हमारे साथी हैं जो बीए किए हैं, उनका हिंदी रहा है बीए में, या संस्कृत रहा है, या इंग्लिश रहा है, या उर्दू रहा है, या बंगाली रहा है, तो लोग कंफ्यूज हैं। मैं एक एक करके आपका कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, आप चाहे मैथ से पढ़े हो और चाहे आप बायो से पढ़े हो, ठीक है। चाहे आप किससे पढ़े हो, चाहे आप मैथ पढ़े हो और चाहे आप बायो पढ़े हैं, तो आप आएंगे कहां पे, आप आएंगे मैथ और साइंस वाले पे, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट होगा वो मैथ और साइंस से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे आप मैथ से पढ़े हो और चाहे आप बायो से पढ़े हो। उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो गया हो। अब दूसरा चीज एसएसटी। एसएसटी आपने चाहे बीए में जब किया होगा तो आपने क्या लिया होगा, इतिहास लिया होगा, भूगोल लिया होगा और राजनीति शास्त्र लिया होगा, पॉलिटिकल, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो सारे सब्जेक्ट किसमें आएंगे, एसएसटी में आएंगे। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो बीकॉम के स्टूडेंट हैं दोस्तों, ये बीकॉम के स्टूडेंट जो हैं ये भी एसएसटी में ही आएंगे। बीकॉम के स्टूडेंट कहाँ आएंगे, तो बीकॉम के स्टूडेंट भी एसएसटी में आएंगे। ये चीज हो गया है। अब एसएसटी में क्या सिलेबस रहने वाला है अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। ये बीकॉम के स्टूडेंट कहाँ आएंगे, एसएसटी में आएंगे। ये चीज आपको पता चल गया। अब देखिए भाषा, बहुत हमारे साथी होते हैं जो बीए करते हैं, बीए में क्या लेते हैं, बहुत सारे साथी हमारे हिंदी लेते हैं, बहुत सारे साथी हमारे क्या लेते हैं, संस्कृत लेते हैं, बहुत साथी हमारे क्या लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, बहुत साथी हमारे क्या लेते हैं, उर्दू लेते हैं, ठीक है। तो ये सभी साथी कहाँ आएंगे, तो ये सभी साथी हमारे भाषा में आएंगे, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये आपका डाउट तो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है। और मैं इसको बता देता हूं, इसको भरने के लिए आपको क्या करना है, तो 6 to 8 का जो सीटेट होता है दोस्तों, 6 to 8 का जो सीटेट होता है, पेपर 2, जिसको आप पेपर 2 बोलती हैं, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब मुद्दा यह है, अपेयरिंग को मौका मिलेगा या अभी अपेयरिंग को मौका नहीं मिलेगा। तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, अगर 14 नवंबर तक सीटेट का फॉर्म अगर फिल करना स्टार्ट हो गया, अगर सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया, तो आप मानकर चलिए अपेयरिंग को भी मौका दे दिया जाएगा। इसके लिए हम सभी लोग आवाज भी उठाएंगे, जिससे हमारे जो भाई बहन है, अपेयरिंग के भाई बहन है, उनको भी यहाँ भी मौका मिल जाए। इस पर आप क्या सोचते हैं, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब आपको सीटेट का पेपर 2 पास होना मैंडेटरी है, ये चीज आपको पता चल गया। अब मुद्दा ये है, जो हमारे जनरल है, अदर स्टेट मेल है, उनको कितना नंबर पाना है, तो उनको 90 नंबर पाना है, ठीक है। ये चीज पता चल रहा है। या जो बिहार के हमारे जनरल हैं या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी कितना होना चाहिए, तो उनके लिए भी 90 नंबर होना चाहिए। ये आप कंफर्म हो गया। अब प्रश्न ये उठता है, जो हमारी फीमेल बहनें हैं अदर स्टेट की, क्या वो 82 नंबर पे पास मानी जाएंगी, तो ये चीज वैसे पास 100% मानी जाएंगी, ठीक है। लेकिन पूरा डिटेल जो कंफर्म होगा ये 3 नवंबर को, जब पूरा प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन आप ये मानकर चलिए, यहाँ भी जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं, जो अदर स्टेट की हमारी बहनें हैं, वो भी यहाँ पे अगर 82 नंबर पाई हैं तो भी एलिजिबल हैं। इसके लिए आप पूरा तरीके से आश्वस्त रहिए, ठीक है। ये चीज हो गया। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, ये जो 75 है, अगर आप बिहार से हैं, ठीक है, अगर आप बिहार से हैं, अगर आपका बिहार का आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट, तो आपको कितना नंबर चाहिए, तो आपको 75 नंबर चाहिए। ये चीज हो गया। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बीएड हैं, ठीक है, अगर आप बीएड हैं, ग्रेजुएशन प्लस बीएड होता ही है, तो सभी को पता होगा। उसके बाद में अगर आप बीटीसी हैं, ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी हैं और ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब प्रश्न ये उठता है, जो हमारे बिहार के साथी हैं, वो हमारे जो बिहार के साथी हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग के यहाँ क्या होता है, 12 प्लस डीएलएड होता है, ठीक है। 12 प्लस क्या होता है, डीएलएड होता है। बिहार में हमारे इंटर प्लस डीएलएड होता है। तो अब हमारे भाई बहनें सोच रहे होंगे कि सर हम क्या इसमें एलिजिबल हैं, या इसमें हम एलिजिबल हैं या इसमें एलिजिबल नहीं है।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इंटर प्लस डीएलएड है दोस्त, और प्लस आपने स्नातक भी कर लिया है, ठीक है, इंटर प्लस डीएलएड है और प्लस आप स्नातक भी कर लिए हैं, तो आप यहाँ पे पूरी तरीका से एलिजिबल हैं। ये चीज आप कंफर्म हो गया होगा। लेकिन अगर आप इंटर प्लस डीएलएड हैं और आपने स्नातक नहीं किया है, आपने ग्रेजुएशन अगर नहीं किया है, तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे आते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या होगा दोस्तों, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें 2 पेपर होगा। जिस तरह से पीआरटी में 2 पेपर आपको देखने को मिला, सेम पेपर यहां भी आपको 2 पेपर देखने को मिलने वाला है। फर्स्ट पेपर में क्या होगा तो फर्स्ट पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 नंबर किसका आएगा तो 25 नंबर आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा। इंग्लिश में क्या रहने वाला है तो इंग्लिश में ग्रामर रहेगा और इंग्लिश में कुछ पैसेज भी रहेंगे, ठीक है, जहां से आपको अच्छा खासा कर सकते हैं। ये हो गया। अब हिंदी में क्या होगा तो हिंदी सिर्फ नहीं देखने को मिलेगी, जो हमारे साथी हिंदी के रहेंगे उनको हिंदी देखने को मिलेगा, जो हमारे साथी उर्दू वाले रहेंगे उनको उर्दू को देखने को मिलेगा, जो बांग्ला के रहेंगे, मतलब जो आपका भाषा का जो भी आप लेना चूज करना चाहेंगे वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कितने क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपका दोस्त 100 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको कितना नंबर पाना है तो अगर आप इसमें 30 नंबर पा जाते हैं तो आप पेपर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पेपर 2 की बात करेंगे, ठीक है। पेपर फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पेपर 2 की बात करने वाले हैं कि पेपर 2 में क्या होगा, ठीक है। पेपर 2 आप बताना चाहते हैं हम आपको पेपर 2 में क्या होने वाला है, ठीक है। तो पेपर 2 जो होगा दोस्तों वो कितने नंबर का होगा? 120 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा पेपर 2? 120 नंबर का। अब पेपर 2 को 2 भागों में बांटा जाएगा, ठीक है। ये मानकर चलिए फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा तो इसमें मानकर चलिए आप मैथ रहेगा, ठीक है, इसमें मैथ रहेगा, इसमें क्या रहेगा और रीजनिंग रहेगा, उसके बाद में क्या रहेगा ईवीएस रहेगा, उसके बाद में क्या रहेगा करंट अफेयर रहेगा, उसके बाद में क्या रहेगा तो जीके रहेगा, उसके बाद में क्या रहेगा जीएस रहेगा, ठीक है। ये कितने नंबर का रहेगा? ये आपका 40 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा दोस्तों? इसमें मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, ईवीएस रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, जीके रहेगा और जीएस रहेगा। तो ये आपका 40 नंबर का ये हो गया। अब उसके बाद में कितना नंबर बचता है तो ये आपका 80 नंबर बचता है। 80 नंबर आपको क्या देखने को मिलेगा तो 80 नंबर आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट क्या रहने वाला है तो सब्जेक्ट मैंने आपको ये जहां यहां बताया है ये आपका रहने वाला है। अब अगर आपने बीए किया है, अगर आपने क्या किया है बीए किया है, अब बीए में अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये सारी चीजें अगर पढ़ा है तो आपको एसएसटी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एसएसटी से कैसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो हिस्ट्री रहेगा आपका, क्या रहेगा आपको क्या देखने को मिलेगा? हिस्ट्री देखने को मिलेगा। उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा? पॉलिटी देखने को मिलेगा। उसके बाद में क्या जियोग्राफी देखने को मिलेगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी अगर आपने बीए किया है। लेकिन अगर आपने बीए के साथ में अगर भाषा लिया है, मतलब बीए किए हैं आप, हिंदी लिए हैं, इंग्लिश लिए हैं, ये सारी चीजें लिए हैं, तो आपको वहां पे वो चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। कहने का मतलब जो फाइनल में आपने चूज किया होगा उसी बेस पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर हमारे साथ हिंदी संस्कृत लिए होंगे तो हिंदी संस्कृत देखने को मिलेगी। अगर उर्दू लिया होगा कोई भाई हमारा तो उर्दू देखने को मिलेगा। इंग्लिश लिए होंगे तो इंग्लिश देखने को मिलेगा। अगर आप मैथ साइंस लिए होंगे तो यहाँ पे आपको मैथ साइंस देखने को मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब इसमें क्वालिफाई कितना नंबर करना है, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो अगर आप 48 नंबर पाएंगे तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आप ओबीसी से हैं 44 नंबर पाते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आप 38 नंबर पाते हैं, एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अब उम्मीद करता हूं सारा सिलेबस और क्या क्या है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब ये आपको पढ़ना कहां से है आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो आपको ये, अगर आप इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं दोस्त, तो किसी भी यूट्यूब चैनल से आप इसकी तैयारी मत करिएगा। थोड़ा बहुत आप हेल्प ले लीजिएगा, लेकिन पढ़ना आपको खुद से है। और कहां से पढ़ना है तो मैं आपको बताना चाहता हूं एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी या एससीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी या एससीईआरटी आप ले लीजिए। और किस क्लास का लेना है तो 6 to 10th, ठीक है। एनसीईआरटी या एससीईआरटी की बुक आप ले लीजिए 6 to 10th और इसी को आप सरसरी निगाह से पढ़ जाइए। बाकी हमारी तरफ से जो भी आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको लगभग पीडीएफ वगैरह मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और जो भी हमारे द्वारा आपको समय समय पर कुछ भी जितना भी मैं कर सकता हूं आपके लिए, मैं इसकी तैयारी के लिए आपके लिए करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्त तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रह गया है तो आप प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच।